सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु नहा अन ख़ातमिज़ ज़हब। हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिवायत करते ने कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने दी अंगूठी पहनना मना फरमाया है। इस हदीस पाक दे तात हज़रत सय्यदुना इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमांदे ने मुसलमानां दा इस बात ते इत्तिफाक है कि सोना उम्मते मुहम्मदिया दे मर्दां वास्ते हराम है। अलबत्ता सोना औरतां दे वास्ते पहनना जायज़ है। हज़रत सय्यदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आपको रिवायत है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ ख़ातमन मिन ज़हबिन फ़ी यदि रजुलिन कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स दे हाथ दे अंदर सोने दी अंगूठी वेखी। मर्द सी, उसने सोने दी अंगूठी पहनी हुई सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़नाज़अहु फ़तरहहु उस अंगूठी नू पहले उतार दिता उस मर्द दे हाथ तो, फिर उसनू फेंक दिता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम करन तो बाद इरशाद फरमाया यअमिदु अहदुकुम इला जमरतिम मिन नार फयजअलुहा फ़ी यदिही कि पता नहीं बंदियां नू हो की गया वे कि तुहाडे विचों कोई शख्स जहन्नम दा अंगारा अपने हाथ विच लैन दा इरादा रखदा वे। यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमाने वाली शान दा मतलब सी कि जिस मर्द ने सोना पहनने है उसने गोया के जहन्नम दी अग दा अंगारा पहने हैं। इतना सख्त जुमला फरमान दा मतलब ए सी कि उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अफराद ने जड़े मर्दां विचों उन्हां दे उपर सोना पहनना चाहे थोड़ी मिकदार ही होवे चाहे ज़्यादा मिकदार ही होवे वो हराम है। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम दी वईद सुनाई है और जहन्नम दी वईद उत्थे ही सुनाई जाती है जड़ा कम इस उम्मते मुहम्मदिया वास्ते हराम होवे जायज़ ना होवे। इतना कहने तो बाद की मामला आया फ़कील लिर्रजुली बाद मा ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के हाथ में जिस वेले अंगूठी देखी सी उस अंगूठी नू उतार के फेंक दिता। फिर वईद के तौर पर इरशाद फरमाया पता नहीं तुहाडे चों बंदियां नू की हो गया है कि वह खुद अपने हाथ दे अंदर जहन्नम दी अग दा अंगारा लैके रखते ने। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लै गए। उस बंदे नू क्या गया खुज़ ख़ातमा का अपनी अंगूठी ज़मीन तो चुक लै क्योंकि सिर्फ मर्दां वास्ते पहननी हराम है। वैसे जेब वगैरह के अंदर कोई रखता है या अपनी मलकीयत च सोना अलग रखता अपने जिसम ते मर्द नहीं पहनता वो तो बिल्कुल जायज़ है। तो ये अंगूठी उठा लै, उठाने तो बाद की कर इंतफ़े बिही इस अंगूठी नाल कोई नफ़ा हासिल कर ली, तू इनू वेच के कोई मामला कर ली तेन पैसे मिलन दे वो पैसे तेरे वास्ते जायज़ ने। लेकिन वो सहाबी सन उन्हां दा तकवा अदब उन्होंने अगू दूसरे सहाबा किराम नू क्या क़ाल ला वल्लाहि ला आख़ुज़ुहु अबदा वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दी कसम है मैं उन्हीं अंगूठी नू कदी भी नहीं फड़ना जिसनू रसूलुल्लाह ने जलाल दे अंदर ज़मीन की तरफ फेंक दिता है। मतलब इतनी सख्त नफरत हो गई
कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सोना मर्दां वास्ते हराम है, हुण मैं इनू वैसे भी हाथ नहीं लाना, हालांकि सिर्फ पहनना हराम है, लेकिन ये उन्हों दा अदब इश्क और तकवे की बुनियाद है कि उन्हें फिर सोने की तरफ देखा भी नहीं सी। एक औरत इसे पा के हज़रत सैयदना बुरैदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपको रिवायत है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिरजुलिन अलैहि ख़ातमुम मिन शबहि माली अजिदु मिनका रिहल असनाम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स दे हाथ ते पित्तल दी अंगूठी वेखी। किस चीज़ दी? पित्तल दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहानू की हो गया कि मैं वेख रहा कि तुहाडे हाथ ते बुत्तां दी बू आ रही है। बुत जिन्हों मुशरिक लोग पूजते सन, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जी पित्तल दी अंगूठी है ये तुसा पहनी है तो मैनू ये बुत्तां दी बू आ रही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ये मामला किया फतरहू, उस शख्स ने अंगूठी ला के पित्तल दी फेंक दी थी। सुम्मा जाओ अलैहि ख़ातम मिन हदीदिन, फिर वही बंदा थोड़ी देर बाद दोबारा आया तो उन्हें अपने हाथ ते लोहे दी अंगूठी पहनी सी। पहले कहाँ दी सी? पित्तल दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस वेले क्या बुत्तां दी बू आ रही है उन्हें फेंक दी थी। फिर वो शख्स दोबारा हाजिर होया, उस दे हाथ ते लोहे दी अंगूठी सी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया माली उरा अलैका हिलियत अहलिन नार फतरहू, पता नहीं तुहानू हो की गया वे कि मैं वेख रहा वां कि तेरे ऊपर जहन्नमियां दा जेवर है। लोहे दी अंगूठी पहनी है तो केड़ा जेवर आ गया? जहन्नमियां दा, यानी जहन्नमी लोग लोया पहन रहे ने। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे फरमान तो बाद उस शख्स ने लोहे दी अंगूठी भी उतार के फेंक दी। जिस वेले फेंक दी तो उस शख्स को समझ आ गई उन पूछना कि अगला काम क्या करिए। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स ने अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह मिन अय्यि शैइन अत्तख़िज़ुहु, मैं केड़ी शै दी अंगूठी इस्तेमाल करा। ज़ाहिर है मैं पहले पित्तल दी पहन के आया, तुसा फरमाया बुत्तां दी बू आ रही है, मैं फेंक दी थी। फिर मैं लोहे दी अंगूठी पहन के आया तो आप फरमाया जे कि जहन्नमियां दा जेवर है, मैं उसनू भी फेंक दिता है। हूँ मैनू इरशाद फरमाओ मैं अगर अंगूठी पहननी होवे तो मैं किस चीज़ की बनी हुई पहना? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मिन वरक़िन, चांदी दी अंगूठी पहननी है। किस दी? चांदी दी बनी अंगूठी होवे, लेकिन वो होवे कितनी मिकदार च? वला तुतिम्महु मिथक़ाला, और 4.5 माशियां तो घट होवे, 4.5 माशे पूरी ना होवे, 4.5 माशे तो घट होवे, 4.5 माशे दे बराबर ना होवे। और उलमा ने लिखिया वे कि मर्द वास्ते चांदी दी अंगूठी भी सिर्फ एक पहनना जायज़ है। अगर कोई बंदा 2 अंगूठियां पहनदा है, भावें उन्हां दोवां दा मिला के वज़न 4.5 दे बराबर ना बने तां भी 2 नहीं पहन सकता। मर्द ने एक ही अंगूठी पहननी है और पहननी भी चांदी दी बनी है और उस दी वज़न दी मिकदार 4.5 माशे तो घट होवे। उस तो इलावा मर्द वास्ते ना लोहे दे छल्ले ना पित्तल दे छल्ले अंगूठियाँ, हत्ता के लोया औरत भी नहीं पहन सकती। औरत सोना और चांदी उस दा जेवर जितना चाहे पहन ले, औरत नू हद नहीं कि उन्हें इतने वज़न का ही सोना या चांदी का जेवर अपने जिस्म ते इस्तेमाल करना है। वो जितना जेवर सोना या चांदी का बनया इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर सकती है। अलबत्ता लोया पित्तल ना औरत इस्तेमाल कर सकती है ना मर्द इस्तेमाल कर सकता वे, और मर्द इस दे नाल सोना भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और चांदी दी भी उहदे वास्ते खास मिकदार है। और चांदी दी खास मिकदार की है कि 4.5 माशे तो घट होवे। अगर 4.5 माशे के बराबर है तो वह मर्द वास्ते भी पहनना जायज़ नहीं है। अल्लाह करीम सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए। अजकल
कुछ लोग मुख्तलिफ छल्ले अंगूठियां पहनते ने लोहे पित्तल वगैरह दियाँ या एक तो ज़्यादा चांदी दियाँ पहनते ने। तो पूछिए कहते जी एक तो मैं चांदी बनाई सी तो दूजी मनु किसी ने फलां बीमारी वास्ते दम करके दी है। देख लो कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ज़माना अकदस है, मदीना मुनव्वरा दी ज़मीन है या मक्का मुकरमा दी ज़मीन होएगी, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस सहाबी दे हाथ ते देखा सी या मक्का मुकरमा दे अंदर है, मुहद्दिसीन फरमाते ने, या मदीना मुनव्वरा दे अंदर है, मुकद्दस सर ज़मीन है, उत्थे भी लोया पहनना उहदे वास्ते जायज़ नहीं रखा गया। फरमाया गया कि लोया पहनना जहन्नमियां दा ज़ेवर है। और पित्तल के बारे फरमाया कि यह बुत्तां दी बूझ दे विचों आ रही है। जिस वक्त ऐसी मुकद्दस सर ज़मीन ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाल दे अंदर उस शख्स को फरमान तो फिर वो अपन अंगूठियाँ उतार के फेंक दे और सोने की अंगूठी खुद एक मर्द के हाथों उतार के ज़मीन की तरफ फेंक देन, तो बाद भावें कोई पीर दवे, भावें कोई आलिम दवे, भावें कोई और बंदा दवे, जी मेरे पीर साहब मैनू दम करके दी है मैं तां पहनी है। लोया पित्तल पीर भी फड़ाए तो पहनना जायज़ नहीं। जिस शै नू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हराम कर देन उसनू कोई भी पीर मौलवी जायज़ नहीं करार दे सकता। अगर वो जायज़ करार दे रहा तो गोया कि वो खुद शरीयत की मुखालफत कर रहा है, और जड़ा शरीयत की मुखालफत करे उसकी पैरवी जायज़ नहीं। ऐसे बंदे नू ना फिर पीर बनाना जायज़ है, ना ऐसे रहनुमा दे पीछे चलना जायज़ है। अल्लाह करीम सानू दीन इस्लाम दा फ़हम नसीब फरमाए और इस दे ऊपर अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक ही इल्ला